हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देयर इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट वी नो दैट if y equal to m1x plus c and y equal to m2x plus c, where m1 और m2 are slope of line are two lines are two parallel lines, then m1 is equal to m2। अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड इफ y is equal to fx is any function then ddx of y is equal to f dash x, give slope of the line, give slope of the line, and if two lines are perpendicular to each other, then m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो हमारा कर्व क्या गिवन है? दैट इज द y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 एंड लाइन हमारी क्या गिवन है जिसके पैरेलल है हमारा नॉर्मल x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा नॉर्मल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 का, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो मीन्स इस लाइन का पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप हमारा कितना मिलेगा? 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। दैट इज द y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस 4 अपॉन 14। यहाँ से हमें स्लोप कितना मिलेगा? दैट इज m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। तो इस लाइन का स्लोप हमारा कितना है? -1 अपॉन 14। और ये हमारे नॉर्मल के पैरेलल है, मीन्स जो हमारा नॉर्मल का स्लोप होगा वो इस स्लोप के इक्वल होगा, बिकॉज ये पैरेलल है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारा कर्व क्या गिवन है? दैट इज द y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x² और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 6 का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। तो हमें इस कर्व का स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप मिल गया यहाँ से। तो इसका नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना। तो अगर दो लाइंस नॉर्मल हैं, फॉर नॉर्मल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर ये हमारा m2 है, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेटिए हमारा क्या है यहाँ से m2, इसको लेट कर लें। तो नॉर्मल के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो देखो टेंजेंट का तो हमें स्लोप दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया कितना? 3m² प्लस 2
इंटू, देखो M1 हमने यहाँ पर पहले से लेट कर लिया था, जिसे M3 लेट करते हैं। M3 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें M3 कितना मिलेगा, दैट इज M3 इज इक्वल टू -1/3m² + 2। ये क्या है, नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। जो हमें नॉर्मल इस पे ड्रा करना है, उसका स्लोप क्या है, -1/3, वो सॉरी एक्स है यहाँ पर, 3x² + 2। और इसका स्लोप हमारी इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो, क्योंकि पैरेलल है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फॉर पैरेलल, ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि पैरेलल के लिए हमारा क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है। दैट इज द M1 इज इक्वल टू -1/3x² + 2। तो M1 हमारा यहाँ से कितना है, M1 इक्वल टू -1/14, -1/14 इज इक्वल टू -1/3x² + 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा, दैट इज 3x² + 2 इज इक्वल टू 14, दैट इज x² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज x इज इक्वल टू +-2। तो एक बार x इज इक्वल टू 1 और सॉरी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 कर्व में रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू +-2 ऑन y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6। तो जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, when x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 8 + 2 × 2 4 + 6, दैट इज द y इज इक्वल टू 18। जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू कितना मिला, 18। जैसे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 2, 18, when x इज इक्वल टू -2 को पुट करेंगे तो यहाँ से y क्या मिलेगा, दैट इज द -8 -4 + 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -8 -4 -12 + 6, दैट इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, दैट इज द -2, -6। अब देखो ये जो हमें पॉइंट मिले हैं, तो इस कर्व पे मिले हैं पॉइंट, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल की इक्वेशन और फाइंड आउट करनी है। और स्लोप हमारा जो नॉर्मल है वो किसके पैरेलल है, हमारा नॉर्मल है x + 14y + 4 के पैरेलल है। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर हमारे पास देखो दो पॉइंट हैं, x1, y1, x2, y2, तो इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो m क्या है, हमारा स्लोप है। तो देखो हमारे पास पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट गिवन है 2, 18 और -2, 6, दैट इज 2, 18, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, -2, -6। तो इनसे पास होने वाली लाइन क्या बनेगी, दैट इज y - 18 इज इक्वल टू m। m क्या है, हमारा स्लोप है इस लाइन का, और स्लोप क्या है, उस जो हमारी लाइन दी है x + 14y, देखो x + 14y + 4 इक्वल टू 0 को पैरेलल है हमारा ये नॉर्मल। तो इसका जो स्लोप होगा वो इस नॉर्मल के स्लोप के इक्वल होगा, जो हमने की कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1/14 इंटू x - x1, दैट इज 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 14y - 18 इंटू 14 इज इक्वल टू -x + 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा हमारा x + 14y - 18 इंटू 14 -2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा, दैट इज x + 14y - 254 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, द फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x + 14y - 254 इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।